हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो कि अचीव किया है इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चेंज है जो आया है, जो कि अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू बिगिनिंग है वॉर के एंड की। तो बीती रात एक्चुअल में क्या हुआ, बीती रात इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गाजा, सदर्न गाजा में बेसिकली, जहां पर कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जब उन 3 लोगों को असेस किया गया तब उनमें से एक को ऐसा लग रहा था, ऐसा पाया जा रहा था कि वो और कोई नहीं बल्कि हमास का चीफ याह्या सिनवर है। अब याह्या सिनवर की जो डेथ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, इस वजह से जस्टिस सर्व जैसे नारे लगने लगे और इस डेथ को कंफर्म करने के लिए बेसिकली एक डीएनए टेस्टिंग भी हुई। तो अभी सुबह के टाइम पे कुछ रिपोर्ट आई कि जिसकी डेथ हुई है, जो 3 लोगों में से एक लोग बताया जा रहा है कि वो याह्या सिनवर था, वो एक्चुअल में कंफर्म कर दी गई है कि हाँ, आईडीएफ ने एलिमिनेट कर दिया है याह्या सिनवर को। अब याह्या सिनवर एक्चुअल में था कौन? इस वीडियो में हम याह्या सिनवर की पूरी डिटेलिंग जानेंगे और साथ ही मानेंगे कि कैसे जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट है प्रेजेंट, वो क्यों रेलेवेंट है और क्यों एक एंड की बिगिनिंग की बात हो रही है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो पूरी सिचुएशन है वो हम ढंग से समझ पाएँ। इस सिचुएशन को समझाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारा जो कोर्स है वो फिलहाल लाइव है। 11 अक्टूबर से जो बैचेस हैं वो चालू हो चुके हैं एंड अभी भी ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से प्लेटफॉर्म पे एनरोल कीजिए क्योंकि आपको उससे एक्सेस मिलती है आपके हर बैच की जो कि रिलेटेड है जीएस और सीसैट से। साथ साथ आप ऑप्शनल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको मिलता है मौका हमारे इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर्स से पढ़ने का। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप हिंदी के छात्र हैं, इंग्लिश के छात्र हैं या इंग्लिश के छात्र हैं, आप अपने पसंदीदा एजुकेटर से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब अगर हम सिचुएशन को डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि सिचुएशन के केस में जो पूरी न्यूज़ है वो अबाउट एलिमिनेशन ही है। जो एलिमिनेशन था वो इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी, ड्रामेटिक था कि इन पर्टिकुलर जब देखा गया तो एक बिल्डिंग थी जिसके परखच्चे उड़ चुके थे, खूब सारा डेब्रिस था, मलबा था वहाँ पे, जहाँ पर कि जो ये याह्या सिनवर है वो दबा पड़ा हुआ था। इजरायली ट्रूप्स ने रश किया अंदर देखने के लिए कि एक्चुअल में मृत्यु किसकी हुई है, क्योंकि पहले ही ड्रोन से एक ट्रैकिंग हो चुकी थी। तो जब जो ट्रूप्स हैं वो अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि एक इंसान का सर जो है वो मलबे के नीचे दबा हुआ है, तब उन्होंने उसको पुल आउट किया और एक वुडन स्टिक के माध्यम से उसका मुंह खोल के देखा। जब उसका मुंह खोला तब पाया कि जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है याह्या सिनवर से। फिर उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए और डेथ को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये डेथ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में, इसको डीएनए सैम्पलिंग के लिए भेज दिया। डीएनए सैम्पलिंग से जब कंफर्म हुआ तो फाइनली जो प्रोक्लेमेशंस हैं वो आ गए कि हमने एलिमिनेट कर दिया है याह्या सिनवर को। अगर कोई भी हमारे कंट्री में इनको हॉस्टेज बना के रखेगा तो हम उसको बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतेंगे, बिल्कुल भी तरस नहीं खाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं जीवित रहना तो जितने भी लोग आपने हमारे हॉस्टेज बना के रखे हैं उनको वापस कर दीजिए। अब याह्या सिनवर की इन पर्टिकुलर बात करें तो अक्टूबर 7 से जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, हम मॉडर्न टाइम का पॉइंट ऑफ व्यू अगर ध्यान में रखते हुए ये बात करें तो हम देख पाएंगे कि अक्टूबर 7 का जो मैसिव अटैक था उसके वाया याह्या सिनवर की एक तरीके से हमास में पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ गई। गाजा स्ट्रिप वो ऑलरेडी देख रहा था, लेकिन जब पॉपुलैरिटी की बात आई तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, जब इस अटैक के चलते करीब 1200 जो इजरायली थे वो मार दिए गए। तो याह्या सिनवर को आफ्टर हिटलर, मॉडर्न टाइम्स का हिटलर कहा जाता है, क्योंकि या तो मैसिव अमाउंट पे जो जूस की किलिंग हुई थी वो हिटलर ने की थी या फिर याह्या सिनवर ने की है। अब अगर हम जाने इस इंसान के बारे में या अक्टूबर 7 अटैक के बारे में, तो ये सारी सिचुएशंस काफ़ी हैंड इन हैंड चलती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे रॉकेट्स और कई सारे सोल्जर्स डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिए गए, जिससे एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। अक्टूबर 7 2023 को करीब 1200 जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई और कम से कम 150 लोग जो थे इजराइल के, उनको हॉस्टेज बना के रखा। ये सालों में काफ़ी बड़ा एक स्टेप था गाजा स्ट्रिप में, जो कि बिल्कुल भी रेडीनेस के साथ नहीं लिया गया, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जिसके लिए लोग, और अचानक से बस कर दिया गया, क्योंकि जो
याह्या सिनवर था उसकी जो पर्टिकुलरली दुश्मनी थी वो इजरायली से ही थी। जो भी उनके साथ एक तरीके से कोलैबोरेट करता था, याह्या सिनवर यूज्ड टू मेक श्योर कि वो इंसान जो है वो सरवाइव ना करे। जो यूएस था वो भी की एलाई हुआ करता था इजराइल का, अनटिल जो ये हमास लीडर्स की फाइनेंसिंग वगैरह चालू हुई। एंड ओवर द टाइम फिर देखा गया कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो गए हैं, क्योंकि इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी इलेक्शंस चल रहे हैं। फिर जब याह्या सिनवर की हम बात करें तो 1962 में इनका जन्म हुआ था, 61 ईयर्स की एज पे इनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक ऐसे इंसान थे जो कि अभी नहीं बल्कि अपने कॉलेज टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा ऐसी सब गतिविधियों में एक्टिव रहते थे, जिसकी वजह से उनको एक बहुत ही छोटी उम्र पे करीब 22 साल की जो जेल है वो काट के जाना पड़ा। और जब वो उसके बाहर आए तब उन्होंने देखा कि गाज़ा स्ट्रिप में उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली अपनी आइडियोलॉजीज़ को एड्रेस करने की, जिसके वाया उन्होंने अल मज्द जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की और काफ़ी सारे जो सस्पेक्टेड इजरायली एजेंट्स थे उनको ट्रैक डाउन किया और उनको मार दिया। एंड इवेंचुअली वो यहाँ पर डाइवर्ट हो गए। उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 22 साल जो थे वो वेरियस प्रिजन्स में काटे और 1988 से ही इज़ बिन कोलैबोरेटिंग विथ पीपल टू किल इजरायलीज। एंड ये जो अक्टूबर अटैक था वो भी उसी प्रकार से कोलैबोरेशन के माध्यम से बेसिकली जो था वो बनाया गया था। अगर हम इस सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्यों इस पर्टिकुलर डेथ को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों ये जो हमास लीडर की डेथ है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई कि नाउ एंड देन सब डिस्कस कर रहे हैं, तो वो इसी फैक्ट की वजह से है क्योंकि इससे एक टाइनी ओपनिंग बनी है इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड करने के लिए, स्पेशली एट अ टाइम जबकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वॉर लाइक या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में ऑलरेडी है। जो किलिंग हुई थी हानिया की, उसके बाद जो हिजबुल्लाह चीफ था नसरल्ला, उनकी सितंबर में किलिंग हुई और फाइनली अक्टूबर में जो ये याह्या सिनवर की किलिंग है, उससे सिग्निफिकेंटली पता चलता है कि इज़राइल कितना अग्रेसिव हो चुका है अपनी कंट्री के लिए, इज़राइल फर्स्ट के लिए। ये बेसिकली डेथ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है, जो कि टेम्परेचर जो है उसको कूल डाउन करने में मदद करेगी, साथ ही साथ एक सीज़ फायर घोषित करने के लिए भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू ने डायरेक्टली बोल दिया कि आप हमारे हॉस्टेजेस को वापस कर दीजिए, हम सीज़ फायर कर देंगे। तो इसीलिए ये जो डेथ है वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है और एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम दाम पे मिल रहे हैं, वहीं पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 50 नहीं बल्कि 90% तक अपनी फ़ीस जो है वो कम कर सकते हैं एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी पा सकते हैं। और ये सब पॉसिबल है वाया द मीन्स ऑफ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप, जो कि लाइव होगी 20 अक्टूबर को सुबह 11 और शाम को 5 बजे। तो बिफोर डूइंग एनी डिले फटाफट से जाके रजिस्टर कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो आप अवेल कर पाए और अनअकैडमी की तरफ से आपको ढेर सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जो है मिले। तो अगर आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Current Affairs Decoded. With this is me Nandini, your decoder for the day, signing off. Hope this video was informative to all of you. Thank you so much for watching.